तो मुझे कहती है कि ना तूने कब्रिस्तान आना है, ये ना कहीं तू कहीं हिम्मत नहीं होती। और मेरी कब्र में फूल भी नहीं डालता था, कहती फूल भी डालने हैं, ये ना हो कि मेरी कब्र लवारिस लगे। आपको सब्र की हिम्मत ना हारे, आप नौजवान हैं माशाल्लाह, मर्द हैं और ये इतने काले जादू वाले फेस से हम गुजरे थे ना, इतनी मुश्किलात कि अभी मैं आपको बताना शुरू करूँ ना तो आप शायद हमें पागल कहो। की वीडियो देखिए, आप कब्र पे बैठे हैं मरियम की और कुछ वीडियोस डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने ऐसी वीडियो शूट की थी, अभी ऑन एयर करनी थी, ये अगर 8 दिन में ना हुई तो। वो हमें बहुत से इशारात दे रही थी, उसके मुंह से अल्लाह पाक निकलवा रहा था। मैंने अभी आपको मोबाइल खोल के नोट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर लिखा हुआ है उसने एक दिन पहले कि मेरी कब्र के कतबे के ऊपर ना, मेरी कब्र का जो कतबा उसके ऊपर हमारी, आपने कोशिश की कि मैं ऑडियंस को बताऊं। हमारा 1.5 साल पहले निकाह हुआ था पूरी, यानी कि हमारी सोशल मीडिया को भी पता है, घर वालों को भी पता है कि मंगल वाले दिन ना हम लोगों पे अटैक होता था, स्पेशल अटैक मंगल को होता था। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने फैमिली कंटेंट प्रमोट किया। सुल्तान और मरियम की जोड़ी पूरा पाकिस्तान जानता है और पूरा पाकिस्तान इस बात का सोग मना रहा है कि मरियम अभी हम में नहीं रही। सुल्तान अकेले हो गए हैं। बड़ी वीडियोस आप देख रहे हैं, बड़े लोग कह रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि आखिर क्या मामला बना। बहुत अच्छा खूबसूरत कपल जो कि अपने लिए खिदमत देता था, अपनी ऑडियंस के लिए खिदमत देता था। बहुत बड़ी बात होती है कि वल्गैरिटी से हट के एक फैमिली कंटेंट प्रमोट करना। सुल्तान बहुत शुक्रिया फॉर अ टाइम। सबसे पहले अल्लाह आपको सब्र जमील दे और हमारी बहन के दर्जात बुलंद करे। क्या मामला थे, क्या चीज़ें बनी, लोग जानना चाहते हैं, बड़ी वीडियोस लगा रहे हैं। प्यारे भाई बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, ठीक है आप आए, क्योंकि कई लोग ना बहुत मैनिपुलेट कर रहे थे चीज़ों को, जिससे इंसान को दुख भी बड़ा होता है। तो यानी कि प्रैंक कर रहे हैं, प्रैंक वीडियोस बनाते थे ना, उन्हें अभी भी लग रहा है कि प्रैंक कर रहे हैं। वही मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियोस लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ये मामला है क्या, खुद से मेंशन कर रहे हैं कि ये हुआ है। ज़रा बताएं किस तरह, लोग जानना चाहते हैं आखिर मेन वजह क्या बनी, बीमार थी आप ही, क्या चीज़ें? बीमार तो कोई भी नहीं था, बस ये एक दौर से गुजर रहे थे ब्लैक मैजिक के ना, शादी यानी कि निकाह के फ़ौरन बाद से, तो बस उस फेज से गुजर रहे थे। कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, खासकर हमें लोग कहते थे कि ना अपनी बीमारी को डिस्कस करो, क्योंकि हमारे बीच में बड़ा लंबा लंबा गैप आया है, वीडियोस में महीनों का भी गैप आया है। तो लोग हमें कहते थे यार ये कंटेंट होता है, इसको जो है ना, हम हॉस्पिटल जाते थे, दुनिया जहाँ के सारे टेस्ट करवाए, कभी कोई भी यानी कि मामला जाहिर हुए नहीं। ठीक है। और ऐसी अजीबोगरीब हरकतों सकनात होती थी ना, हमने कभी पब्लिक के साथ शेयर की। एक दफ़ा पब्लिक ने हमें बहुत ज़्यादा जोर डाला, तो हमने एक सीरीज़ बनाई थी, ये हमारी हॉरर करंट लाइफ। ठीक है। उसके ऊपर, उसके अंदर हमने सब डिटेल से बताया था, सब डिटेल से बताया था। और हम दोनों के साथ सेम मसाइल चलते थे हमारे ऊपर ना, पूरी यानी कि हमारी सोशल मीडिया को भी पता है, घर वालों को भी पता है कि मंगल वाले दिन ना हम लोगों पे अटैक होता था, स्पेशल अटैक मंगल को होता था। बस वो मंगल का दिन था, शादी हुई भी थी, खुश बहुत ज़्यादा थे, एहसार नहीं बांधा था अपना। तो बस फिर वो खुशी में नहीं पता लगा, इधर ही बैठे हुए थे। सुल्तान भाई हौसला करें, देखें इमोशनल हो गए हैं, बज़ाहिर हम सफ़र, ज़िंदगी थी इनकी, सब कुछ था लाइफ में, वो बंदा चले जाना जिसके लिए आपकी पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ आपने कर दी, और अब वो इनके साथ नहीं है। घर देख रहा हूँ, बड़ी चीज़ें तैयार की हुई हैं और उनकी डिमांड थी आप ही कि ये घर में लाना है, ये लाना है, लेकिन वो चीज़ें वैसी पड़ी हैं, पीछे बेटियाँ चल रहे होंगे। सुल्तान हौसला करें, देखें ये हमारे बड़ों से आ रहा है, सब ने जाना है, किसी ने पहले किसी ने बाद में। तो पहली वीडियो आपने लगाई, लोग कह रहे हैं कि आप किसी नॉर्दर्न एरिया में थे, को आपने वीडियो लगाई कि अब नहीं रही वो आपने, इस हमारी आपने कोशिश की कि मैं ऑडियंस को बताऊं। हमारा 1.5 साल पहले निकाह हुआ था, निकाह होने के थोड़ी देर से बाद ना ये मामला शुरू हुए, तो वालदा की ना अचानक डेथ हो गई। कोई मसला नहीं था, उनका हार्ट फेलियर हुआ, रमज़ान का पहला रोज़ा था, मैं और वो सैरी कर रहे थे, सैरी करके वो मैं चाय पी रहे हैं, तो बस मेरी वालदा ने कहा सुल्तान मुझे कुछ हो रहा है, और कलमा पड़ा और फौत हो गई। फिर उसके बाद ना मैं इसके साथ शिफ्ट हो गया, निकाह के बाद ना अकेला हूँ, सिस्टर की शादी हो गई है,
अल्लाह उनके नसीब तो हमारा 1.5 साल आपस में ही गुजरा। तो अभी लास्ट टाइम ना, अभी मैंने घर लिया अपना ना, तो हमने उधर शिफ्ट होना था। तो हमने ये स्टूडियो बनाया था, ये वाले कमरे को ना, जी जी तो उसका कब्ज़ा मिलना था। तो जैसी कब्ज़ा मिला ना, हमने 8 दिनों के अंदर अंदर हमारी डेट फाइनल हुई कि हमारा 3 तारीख को जो है ना रुखसती होगी। रुखसती। तो घर वालों ने मना किया कि ना अभी थोड़ा सा टाइम दो। तो कहती है अगर 3 तारीख के बाद 20 तारीख तक ना की ना, तो फिर आगे मेरी रुखसती नहीं होगी। ये बात मेंशन की उन्होंने। हाँ जी, ये उन्होंने मेंशन की। 8 दिनों के अंदर अंदर हमारी रुखसती हुई। लोग सारे, ये हमारे सारी फैमिली मेम्बर ये समझे कि इन्होंने आपस में करके ना लेट हमें बताया, लेकिन हमारे पास खुद 8 दिन थे। तो बस वो ये बात उन्होंने क्यों की आपसे कि अगर 8 दिन में ना हुई तो? वो हमें बहुत से इशारात दे रही थी, उसके मुंह से अल्लाह पाक निकलवा रहा था। मैंने अभी आपको मोबाइल खोल के नोट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है। उसके ऊपर लिखा हुआ है उसने एक दिन पहले कि मेरी कब्र के कतबे के ऊपर ना, मेरी कब्र का जो कतबा है उसके ऊपर जो है सुल्तान लिखवाना। ठीक है। और ना मैं कब्र पे नहीं जाता था। वालदा जब फोत हुई थी ना, ये साथ में स्क्रीनशॉट चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो वालदा जब फोत हुई थी ना, तो मैं कब्रिस्तान नहीं जाता था। मैं कहता था मेरी हिम्मत नहीं होती। तो मुझे कहती है कि ना तूने कब्रिस्तान आना है, ये ना कहीं तू कहीं हिम्मत नहीं होती। और मेरी कब्र में फूल भी नहीं डालता था। कहती फूल भी डालने हैं, ये ना हो कि मेरी कब्र लवारिस लगे। एक दिन पहले लिखा हुआ। क्या देखते हैं सुल्तान, इतनी चीज़ें आपने फेस कर ली हैं और बड़े हिम्मत वाले हैं, फ्रेम में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो डिप्रेशन में होता और बड़ी चीज़ें होती। और आप अभी इन्होंने बताया कि मैं अभी जॉब से आ रहा हूँ और इतनी परेशानियों के बावजूद जॉब को भी फेस कर रहे हैं। क्या देखते हैं अब लाइफ को, किस तरह देखते हैं? देखें आपका हम सफ़र तो चला गया, आप किस तरह लाइफ को आगे लेके चलेंगे, सोशल लाइफ करेंगे? सबसे पहले तो देखने वाले को लगता है कि ना सिर्फ 1.5 साल निकाह का हुआ था या 11-12 दिन शादी को हुए थे। हमारा बड़ा पुराना साथ था। हम बहुत पहले से इकट्ठे पढ़ते थे। शुक्र अल्लाह का, फिर शादी हो गई। शादी को देखिए, अब तो सारी चीज़ें हैं। शादी आपकी लव मैरिज थी? हाँ जी, मेरी तरफ से लव मैरिज थी। आपकी तरफ से लव मैरिज? मेरी तरफ से लव मैरिज थी। ठीक है। जब मेरी वालदा 8 माह पहले फोत हुई थी ना, तो मैं तकरीबन 8 या 9 महीने जो है ना, कोई ऐसी रात नहीं जो मैं नहीं रोता था। सब ये इसको ना डॉक्टर ने मना किया था, इसको स्ट्रेस नहीं देना बिल्कुल भी। मैं रोता था ना तो इसको मरियम आपी को? टेंशन। हाँ जी। ठीक है। तो जो मामला चल रहे थे, तो हम ना डॉक्टर से भी मेडिसिन ले रहे थे। बीमारी तो कोई ट्रेस नहीं हो रही थी। तो उन्होंने सुकून की, रिलैक्सेशन की दोनों को ना मेडिसिन दी हुई थी। तो 8 महीने पहले जब वालदा फोत हुई ना, तो मैं रोज़ रोता था। इसके सामने नहीं रोता था, जब इसने सो जाना तब रोना। मतलब आपने डिप्रेशन या स्ट्रेस नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया। और हम दोनों ने डॉक्टर कंसल्टिंग आपने? हाँ जी। और 8 महीने मेरा ज़हनी तवाज़ुन ख़राब रहा है। वालदा जब मेरी फोत हुई ना, क्योंकि वालिद साहब थे नहीं, उन्हीं के साथ पले बड़े वालदा के साथ। जब वालदा फोत हुई तो 8 महीने अपना ज़हनी तवाज़ुन मेरा पूरा बिगड़ गया। और इसने मुझे पूरा संभाल के रखा। मुझे पता था ये है पीछे संभाल लेगी। आप जो कह रहे हो ना कि अब जो सब सब्र किया हुआ है, अब कोई है नहीं। बड़ी बात है कि आपके सब्र को लोग फिर पागल कहेंगे ना। नाज़रीन देखें, मैं ये कह सकता हूँ कि अपने का जाना सिर्फ अपनों को ही पता होता है। लोग कमेंट्स देते हैं, फीडबैक देते हैं। ऑडियंस का क्या रिएक्शन देखा है आपने जब वीडियो डाली कि मरियम आपी नहीं रही, तो वो ऑडियंस का क्या रिएक्शन मिला आपको? ऑडियंस के रिएक्शन से कितना इत्तेफाक किया आपने? हमारी जो यूट्यूब की कम्युनिटी है वो तो बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह। क्योंकि ये था कि उन्हें पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर हमने कभी उनसे झूठ बोला ही नहीं था। उसके अलावा इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है वो आपको पता मिक्स होती है। जी जी बिल्कुल। वो कई बातों को, कोई गालम गलोच, कोई कुछ इस तरह करके कि यार, एक तो बंदा कहता है, क्या कहते हैं, इसने अपनी बीवी को मार दिया सिर्फ उसके लिए। ऐसे कमेंट्स के किसी लोगों ने कहा कि अपनी बीवी को इन्होंने कोई प्रैंक कर दिया या मार दिया। मैं वो अल्फाज रिपीट भी नहीं कर सकता क्योंकि एक बहुत दुख वाली बात है और मैं कहता हूँ कि बर्दाश्त ना होने वाली बात है। वो आप जैसी एक भाई हैं, वो एंकर है, उन्होंने ये बात बोली है। अच्छा, एंकर भाई ने भी किसी? वो यानी इतने मशहूर नहीं है, यानी कि फील्ड इसी की है। सही है। तो सुल्तान घर में अम्मी वाले साहब हैं, क्या कमेंट्स दे रहे हैं, उनके क्या कहना है, हौसला अफजाई क्या कर रहे हैं, बेटा हिम्मत ना आ रही? हमारे घर में ना माहौल ये बना हुआ है कि अगर कोई रो रहा है ना, तो दूसरा उसको हौसला नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद भी उसी जगह पे है। वो क्या हौसला दे। उसके बाद बैठता तो उसके अपने अल्फाज खत्म हो जाते। आपकी वीडियो देखी, आप कब्र पे बैठे हैं मरियम की और कुछ वीडियोस डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने ऐसी वीडियो शूट की थी, अभी ऑन एयर करनी थी। वीडियोस के बारे में बताएं ज़रा। अब मेरा नज़र बहुत जल्दी लगती थी दोनों को, बस ये अल्लाह की तरफ से था। तो इतने काले जादू वाले फेस से हम गुजरे थे ना, इतनी मुश्किलात कि अभी मैं आपको बताना शुरू करूँ ना तो आप
आप शायद हमें पागल कहो, हकीकत में वो कहते हैं ना जिसके ऊपर गुजर रही होती है वही जानता है। सुल्तान भाई नज़र लग सकती है, नज़र का मामला तो नहीं है? नज़र एक अलग चीज़ है, ये जादू एक अलग चीज़ है। आप कहते हैं कि आपकी फैमिली जादू का शिकार हुई है? मैं जादू का शिकार हूँ, ऑब्जर्वेशन है या आपका गैस है? मैं जादू का शिकार हूँ। आप मेरे साथ जो ये जादू, वो मुझे कहती थी अकेले में ना कि ये जादू, मैं नहीं उसको जल्दी वो करता था, वो कहती थी जादू पता क्यों है, ताकि तू कभी सुकून में ना रहे। 8 महीने पहले वालदा फोत हो गई। ने ये बात आपसे की है? हाँ जी, हमेशा कहती थी। 8 महीने पहले वालदा फोत हुई, जिंदगी बेसुकूनी हो गई, बिल्कुल अपोजिट हो गई। जब रिश्ता हुआ तो सुल्तान कोई रिश्ते में रुकावटें तो नहीं थी कि यार इधर कोई रिश्ता ना हो, इनका मरियम का इधर ना हो, सुल्तान से ना हो, ऐसे कोई मामला क्राइसिस से गुजरे? अल्लाह पाक ना, अब मुझे हर चीज़ बड़ी आसानी से अल्लाह पाक ने नवाज दिया, बहुत आसानी से। हमारा रिश्ता यूं करके हुआ था, हमारी फैमिली में निकाह नहीं होता, ठीक है, तो हमारा रिश्ता होने के 1 हफ्ते बाद निकाह हो गया था। ये अल्लाह की तरफ से फिर अल्लाह पाक ने वापस भी नहीं, वैसे रिश्ते में कोई लोग चाह रहे थे? कोई रुकावट नहीं थी। कब्र पे आपने जो बैठ के वीडियो डाली, लोग कह रहे हैं कि पता नहीं अब भी कोई व्यूज़ का मामला है। अब मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, माइंड ना कीजिएगा। कब्र पे अब जाने के और उधर वीडियो बनाने का मकसद क्या था, लोगों को क्या अवेयर करना? असल ना बात ये है, मैंने कभी ज़िंदगी में ना अकेले वीडियो बनाई नहीं। तो आप दोबारा वीडियो मतलब कि उनको साथ समझ के आप वहाँ पर गए? मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लोग बातों को मैनिपुलेट कर रहे थे, तो सिर्फ उधर बैठ के ना उसके साथ, ये वो साथ है बस, इसलिए फील किया आपने और आपने वीडियोस की। कितनी वीडियोस ऐसी पड़ी हैं जो अभी तक ऑन एयर करने वाली थी, करेंगे या नहीं? शादी की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसके बाद घूमने फिरने की सारी वीडियोस पड़ी हुई है। हमने कहा था कि कहते हैं हमारी शादी गुजर जाए फिर हम घूम के आ जाए ना, ये ना हो कि वीडियोस डालें नज़र लग जाए दोबारा से वो हो जाए, तो सब कुछ ऐसे ही ऐसे ही रखा हुआ है। असल में मैंने कभी एडिटिंग की नहीं, सारी एडिटिंग सोशल मीडिया वो ही संभालती थी, उसने कभी मेरे पास स्ट्रेस डाला ही नहीं बिल्कुल भी। नाज़रीन देखिए, मैं और किस तरह बातें करूं, जितनी बातें करूंगा सुल्तान का दुख बढ़ता जाएगा। हम में से नौजवान है, अपनी फैमिली के लिए खिदमत दे रहा है। सुल्तान घर के मामलों को भी देखते हैं, आप करते हैं कफालत घर के खुद करते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह खुद करता हूँ, जॉब करता हूँ मैं ना। कितने भाई हैं सुल्तान? मैं अकेला हूँ, 2 सिस्टर हैं, शादी हुई हुई हैं, कोई 12-14 साल बड़ी हैं माशाल्लाह, बच्चे हैं उनके अपने ना। आमीन। प्रैंक के ज़रिए लोगों को मैसेज देता था, यानी कि जिस तरह कोई नशे पे लग गया है तो खुद नशे की इस तरह करके पहले ज़ेन बनाना, एक्टिंग करनी कि नशे पे लग गए, तो उसके फिर हालात वाक़े बताने कि ऐसे ऐसे होता है। सुल्तान बहुत से कपल हैं जिनके हम सफ़र जुदा हो गए हैं, उनमें से आप भी शुमार हैं, उनको कोई पैगाम दे दें, हौसला ना रहे, हिम्मत ना रहे। मुझे लगता है आप उनके लिए बहुत मोटिवेशन है। मैं आपको बताऊँ कि इस टाइम हालात क्या है, जिस टाइम वो फोत हुई थी ना, तो मैं 3 दिन से ज़्यादा ना उसमें नहीं जाता सोग में ना, ये 3 दिन तक है, बाकी दुख मोहब्बत सारी ज़िंदगी रहती है जी ज़ाहिर, कमी तो नहीं दूर हो। तो 3 दिन बाद मैंने अपने आप को संभाल लिया, ठीक है, लेकिन इस टाइम जो कंडीशन है ना वो बहुत ऊपर लेवल गुजर गई हुई है। पहले दिन इंसान को, पहले 3-4 दिन ये लगता है कि यार आपका प्यारा जो है ना, हो सकता है आप कहीं घूमने गए भी हो या आप अपने किसी कज़न के घर गए हुए रहने के लिए, अब जब एहसास होता है ना कि नहीं है। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत ना हारें, आप नौजवान हैं माशाल्लाह, मर्द हैं, और ये सिलसिला चलता आ रहा है और इसी तरह चलना है। आप देखिए नाज़रीन, मैं सुल्तान भाई हैं, मैं बड़ा मशकूर हूँ, इन्होंने इस बुरे वक्त में भी हम अपनी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को बताया कि ये सारा मामला किस तरह था। बड़ा मुश्किल होता है जब आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं और आप बात भी करें और अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करें। फीलिंग्स को शेयर करना बहुत बड़ी बात है, बस सब्र से काम लें, मेरे मालिक के काम सिर्फ अल्लाह जानता है। नाज़रीन कमेंट करें सुल्तान के सब्र के लिए और इनकी फैमिली के लिए और मरियम आपे के दर्जात बुलंद के लिए। अल्लाह हाफिज़।